हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे एक बीम डिटेल के बारे में, जो कि बीम की स्पैन की जो लंबाई है वो 28 फुट है। लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो आप सभी को बीम डिटेलिंग के बारे में जो बताया था, रिइंफोर्समेंट के बारे में बताया था, उसमें क्या दो सपोर्ट था, कंटिन्यू एंड टू एंड सपोर्ट था। लेकिन इस वाले बीम में जो हमने पहले प्लान यहाँ पे रेडी किया है, कुछ इस प्रकार से, एक कॉलम है, दूसरी कॉलम यहाँ, तीसरी कॉलम है, ये तीनों कॉलम पे बीम क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम देखने वाले हैं कि इसकी स्टील डिटेल या रिइंफोर्समेंट डिटेल हम कैसे करते हैं। फाइनली ये वीडियो अगर आप देखते हो तो मैं यकीन दिला सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी स्लैब कास्टिंग के दौरान, स्लैब रिइंफोर्समेंट वर्क के दौरान आपको किसी भी प्रकार की ड्राइंग रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो अब देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने क्या है, एक बीम की ये लिया हुआ है और इसकी डिटेलिंग मैंने यहाँ पे करी हुई है। आपको सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। सबसे पहली जो बात है कि बीम की साइज जो है 9 इंची बाय 15 इंची है, और ये भी 9 इंची बाय 15 इंची का बीम है। 9 इंची का मतलब है कि ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, और 15 इंची मतलब डाउन जो लटक बीम जिसको हम कह सकते हैं। तो ये इसकी थी। और दूसरी क्या है, एक जो है कॉलम के अंदर अंदर जो डायमेंशन है वो 18 फुट 6 इंची है, और दूसरी तरफ जो है 8 फुट 10 इंची है। बस इतना ही है, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल में। स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल में सबसे पहले जो स्टील चेक किया जाता है वो टॉप लेयर की स्टील को चेक किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे डिटेलिंग आप सभी के लिए बना के रखा हूँ। सपोज यहाँ पे क्या है कि एक जो है ये एरो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 3 20 ऑल थ्रू कैसे, ये वाला देखिए, कंटिन्यू इस प्रकार से आके इस तरफ से कंटिन्यू इस वाले सपोर्ट तक चली गई है। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे टॉप रिइंफोर्समेंट। 3 सरिया 20 का है। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे दो सिचुएशन, एक देखो इस वाले सपोर्ट पे ये क्या है और इधर क्या है, ये एक्स्ट्रा बार कहलाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड किया हुआ है 3 सरिया 20 का, 3 सरिया 20 का। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि ये 6 फुट मैंने कैसे लिया, इधर से भी ये कॉलम की सपोर्टिंग के कॉलम की फेस से मैंने 6 फुट कैसे लिया है। तो इसको चलो चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैंने कैलसी आप सभी के लिए निकाला है सामने। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब देखिए ये 6 फुट कैसे आया। तो यहाँ पे इनर टू इनर डायमेंशन कितना है, 18 फुट। बस यही आपको पुट करना है, 18.5। कितना है, 18.5। आपको 18.5 हो गया मेरा। अब जो है ये 6 फुट कैसे निकला, ये 6 फुट कैसे निकला। तो टोटल स्पैन का या तो 3 से भाग या तो 4 से भाग, क्योंकि 3 या 4 दोनों सिचुएशन में ही काम करता है। क्लियर है? अगर मोमेंट ज्यादा आता है तो 4 से नहीं 3 से भाग तो ज्यादा स्पेन होगी। अगर मोमेंट कम है तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, क्लियर है? मोमेंट अगर ज्यादा आ रहा है बीम पे, अगर मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो हम 3 से भाग देंगे। अगर मोमेंट का, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता चलता है जो डिजाइन करता है एक्चुअली, क्योंकि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर पे, जैसे एटप्स हो गया, सेप हो गया, नहीं एटप सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करके देखता है, या स्टार्ट प्रो में एनालिसिस करके देखता है, तो वहाँ बीम की मोमेंट आता है उनके पास। ठीक है, तो वहाँ से ये फाइनली हमें पता चल पाता है कितना मोमेंट है, तो मोमेंट के हिसाब से ये डिसाइड कर पाता है। लेकिन आप अगर जनरली देखा जाए जो साइड पे काम करते हैं तो L/3 पोजीशन में करते हैं। L/3 मतलब क्या, जितना भी लेंथ है 18.5 फुट, बस 18.5 फुट में क्या करना है आपको, 18.5 डिवाइडेड बाय 3 से भाग दे देना है। गलत हो गया, 18.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो देखो 6.1 मतलब 6 फुट 2 इंची आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना प्रोवाइड मैंने किया, 6 फुट किया राउंड फिगर में। यहाँ पे भी बोथ साइड 6 फुट में किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा
टेंसाइल जोन है और यहाँ पे टेंसाइल जोन है, और बीच वाले में क्यों नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जोन है। क्लियर है। अब बात आते हैं नीचे वाले लेयर में, तो ये कंटिन्यू आपका कुछ इस प्रकार से आता है, कंटिन्यू इस प्रकार से आता है और यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो इसको बोले ऑल थ्रू 3 सरिया 20 के दिया हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन में जब एक्स्ट्रा बार को हम देखते हैं तो आपको सपोर्टिंग पे एक्स्ट्रा बार हम नहीं देते, क्योंकि मिड सपोर्ट पे देते हैं। जब भी बीम कंप्रेस होता है ना, तो बीम बॉटम मतलब बीम के बॉटम लेयर से वो टूटने की कोशिश करता है, फेल होने की कोशिश करता है, इसलिए इस पार्ट को मजबूत किया जाता है, इस पार्ट को मजबूत किया। तो यहाँ पे 3 सरिया 20 का दिया हुआ है। अब सवाल आता है कि इधर से 3 फुट क्यों छोड़ा है, इधर से 3 फुट क्यों छोड़ा है, क्योंकि इतना पार्ट को छोड़ के ही एक्स्ट्रा बार आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये रूल कहता है। क्लियर है। लेकिन ये 3 फुट कैसे काम करता है, देखिए ये वाला जो पार्ट काम करता है ना, तो L/6 से लेके L/8 तक आप कंसीडर करके चल सकते हैं। तो मैं L/6 के हिसाब से चला हूं, तो मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है ये 3 फुट है। कैसे निकला 3 फुट, टोटल लेंथ अभी मैंने बताया था 18 फुट, 18.5 डिवाइडेड बाय कितना करना है मुझे, L/6 से लेके L/8 तक। तो मैं L/6 से करूंगा, मतलब 6 से भाग अगर हम देते हैं तो हमारे पास आता है 3 फुट। तो ये 3 फुट, दोनों तरफ से 3-3 फुट आपको कॉलम के सपोर्टिंग से छोड़ के एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करना है। ये क्लियर हो गया। अब बात आता है इधर एक्स्ट्रा बार क्यों नहीं दिया, इधर एक्स्ट्रा बार क्यों नहीं दिया। एक्चुअली इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्पैन बहुत कम है। 8 फुट की स्पैन में एक्स्ट्रा बार देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पैन ज़्यादा था तो एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया है, एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया है ताकि वो नेगेटिव मोमेंट को रेसिस्ट कर पाए। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती एक स्टीरअप की। ठीक है, स्टीरअप की हुक और स्टीरअप की सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, तो ऊपर की ये वाला पार्ट जो टेंसाइल जोन होता है, इधर भी ये वाला पार्ट टेंसाइल जोन होता है। तो दोनों में स्टील की जो डिस्टेंस रखेंगे रिंग की, वो सेम टू सेम रखेंगे। जैसे 8H@5 इंच सेंटर टू सेंटर, इसका मतलब हुआ 8 mm की सरिया 5 इंची सेंटर टू सेंटर हमें प्रोवाइड करना है। यहाँ पे भी 8 mm की सरिया 5 इंची सेंटर टू सेंटर हमें प्रोवाइड करना है। लेकिन मिडिल वाले पार्ट में हमें ज़्यादा रखते हैं, 8 mm की सरिया 7 इंची सेंटर टू सेंटर हमें प्रोवाइड करना है। ये वाला बीम की डिटेलिंग खत्म हो गया। और इधर देखिए 8 इंची 5 इंची सेंटर टू सेंटर आपको करना है। ज़्यादातर आप बीम जब भी आप साइड पे देखते हो ना, तो आपको ये वाला पार्ट 6 इंची, ये वाला 6 इंची, ये वाला 7 इंची, लेकिन मैं 5 इंची लेके चला क्योंकि बीम हैवी है। ठीक है, इस पर लोड बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी का सेक्शन देखो यहाँ पे कट हुआ है। अगर इनको हम सेक्शन काटेंगे ना तो वो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, जो कि सेक्शन में हर एक चीज मेंशन होता है। देख रहे 3 सरिया 20 की, जो कि मैंने यहाँ बताया था। फिर बॉटम लेयर में 3 सरिया 20 के ऑल थ्रू, जो कि मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, 8 mm की स्टेप, जो कि यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया। क्लियर हो गया। अब 3-20 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया। क्लियर है। और बॉटम लेयर में 3-20 एक्स्ट्रा, ये देखो यहाँ पे बताया, जो कि ये वाला बात। तो कितना इजी है आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप न्यू व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।